मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम पॉइंट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्क में इट्स नॉट गिवन इन पॉइंट्स। तो क्या होगा कि हम पहले तो क्या पढ़ेंगे कि जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो कौन सी डेट में मतलब कब लॉन्च हुआ था, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में हम देखेंगे कि प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक है, और फिर उसके जो स्पेशल स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं, ठीक है, एंड ये सब में हम हर डिजीज़ को या फिर हर प्रोग्राम को कवर करेंगे। सो फर्स्ट कि हमारे पास होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है। जनरली वो डिजीजेज होती हैं दैट आर योर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड मोस्टली दीज आर योर कम्युनिकेबल डिजीजेज, सो वी कैन हैव एलिमिनेशन, इरेडिकेशन रिलेटेड टू देम, एंड दे आर एम्ड एट बोथ योर शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, कि आपको इंसिडेंस और ये प्रेवलेंस कम करना है, यू हैव टू डिक्रीज देयर, मतलब कि अच्छा टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, एंड वी हैव अ लॉन्ग टर्म गोल्स दैट इज योर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ। ठीक है, सो एक तो हमारे पास बजट होता ही होता है, एंड वी गेट एड फ्रॉम WHO, यूनिसेफ, UNFPA एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू रीड इट मोर अच्छे से, सो यू कैन गो कि पहले तो आप एपिडेमोलॉजी में जाओ, कम्युनिकेबल डिजीजेस के, वहाँ से पढ़ लो और यहाँ पे आ जाओ, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ सेम थिंग। ठीक है, पर इसमें वी आर मोर इनटू कि कैसे हमें प्रिवेंट करनी है ट्रांसमिशन को। ठीक है, सो दिस नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम, इट वाज एक्चुअली लॉन्च्ड इन 2003। पहले क्या होता था कि वी हैड दी 6 डिजीजेस, एंड ये क्या होता था कि हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिजीजेस के लिए मेजर्स निकाले। जैसे मलेरिया वाज इन 1953, ओके, या फिलेरियासिस इन 1955, या काला आजार वो समवेयर एल्स 1990s में। ठीक है, सो इट वाज डिफरेंट टाइम में। तो हमने क्या किया, हमने क्योंकि देखा कि रिसोर्सेज का ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो हमने इनको कंबाइन कर दिया, क्योंकि इनका ट्रांसमिशन काइंड ऑफ अ सेम थिंग है। ठीक है, सो ये जो 6 डिजीज है, मलेरिया, फिलेरियासिस, काला आजार, जापानीज एनसेफेलाइटिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया, हमने एक में ही ऐड कर दिया। ठीक है, सो सारे के सारे दीज आर मॉस्किटो बॉर्न एक्सेप्ट फॉर योर काला आजार दैट इज योर सैंड फ्लाई बॉर्न। ठीक है, सो इट इज एम्ड एट प्लानिंग, policy making, technical guidance, monitoring and evaluation of program, implementation in respect to prevention, control of these vector-borne diseases under the umbrella of NRHM. ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब आपको पता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन कंबाइंड विद योर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन टू फॉर्म अ वन पॉलिसी दैट इज योर नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, so they target both your rural, urban and your tribal areas as well. ठीक है, सो इसमें जो भी हमने पढ़ा ना कि प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, टेक्निकल गाइडेंस, ये हर जगह सेम है। ठीक है, देन इसमें क्या होता है कि स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, एंड यही है कि मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। अब हमने इसमें चिकनगुनिया क्यों ऐड किया, क्योंकि चिकनगुनिया हैज़ री इमर्ज्ड इन आवर कंट्री। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन एज एन एपिडेमिक आउटब्रेक। ठीक है, इसलिए वी हैव ऑल्सो एडेड चिकनगुनिया। द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेज इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बिकॉज एक तो मॉस्किटो बॉर्न है, इसमें ह्यूमन फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका सैनिटेशन आता है, राइट, आपका अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस आता है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, जिसमें होता है ना, वी हैव आर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, वी हैव होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें माइग्रेशन भी एज अ फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली एक जगह पे अगर डिजीज़ नहीं होगी तो जो माइग्रेंट्स हो सकते हैं वो अपने साथ ले आएँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल मतलब कैंप्स वगैरह लगते हैं, तो स्पेशली इसी कि उनको है तो नहीं मलेरिया या फिर काला आजार या फिर ऑल दैट स्टफ। ठीक है, सो दे आर डिफरेंट मॉस्किटो वेक्टर्स होते हैं इनके, बट काला आजार या सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड। ठीक है, एंड द ट्रांसमिशन इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन वेक्टर कॉन्टैक्ट। अगर बहुत ज़्यादा वेक्टर है एक एरिया में, ठीक है, और मैन उनके कॉन्टैक्ट में, और उनके पास एक्सपोज है, मतलब कि दे आर नो बेड नेट्स, देयर इज नो इंसेक्टिसाइड और ये ऐसा कुछ नहीं है स्प्रे। सो हम ये देखते हैं कि कितना कॉन्टैक्ट है, विच इज़ फर्दर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेक्टर डेंसिटी, बाइटिंग टाइम। ठीक है, अब देखो कुछ वेक्टर्स होंगे वो रात में काटेंगे, कुछ वेक्टर्स होंगे वो दिन में काटेंगे। ठीक है, कुछ वेक्टर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकते, एक लिमिटेड एरिया में रहेंगे, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। ठीक है, मॉस्किटो डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वाटर कलेक्शन,
clean or polluted in which the mosquitoes breed. ठीक है, सो हमारे पास तरह तरह के मॉस्किटोज होते हैं. ठीक है, वी कैन हैव एनोफिलीज, वी कैन हैव एडीज, वी हैव क्यूलेक्स. हमें पता है क्यूलेक्स लेज एग इन योर डर्टी वाटर. जो हमारा एक होता है दैट लेज योर एग इन योर आर्टिफिशियल मीडियम. एनोफिलीज इन साफ वाटर. ठीक है, देन अंडर एंड दिस नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम वी हैव 3 स्ट्रैटेजीज. ठीक है, ये हर जगह सेम है. पहला तो है डिजीज़ मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. एंड इसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट होना चाहिए बिकॉज अभी हमने देखा है कि वी हैव मच ऑफ अ रेजिस्टेंस. ठीक है, वी हैव मलेरिया से रेजिस्टेंस होती है. सो वी कैन नॉट गो फॉर क्लोरोक्वीन. ठीक है, या अदर थिंग्स. सो वी गो फॉर योर आर्टिसोनिक थेरेपी. ठीक है, अगर आपको ये थेरेपीज़ वगैरह पढ़नी है, यू कैन गो इन योर फार्माकोलॉजी एंड यू कैन ऑल्सो सी द एपिडेमोलॉजी. ठीक है, देन वी हैव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रेफरल सर्विसेज, एपिडेमिक प्रिपेयरनेस. तो आप एक काम कीजिए, आप हेडिंग्स याद कर लीजिए. फर्स्ट इज़ योर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. सेकेंड इज़ योर प्रिवेंशन बाय इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, इसमें हम वेक्टर हटा देते हैं. एंड थर्ड इज़ योर बिहेवियर चेंजेस. ठीक है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो पहले वाले में जब हमने कहा डिटेक्शन है मतलब डिजीज़ मैनेजमेंट, तो अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सर्विसेज, एपिडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू दैट एपिडेमिक. देन वी हैव IVM. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव इंसेक्ट रेजिडुअल स्प्रेइंग इन हाई रिस्क एरिया. वी कैन यूज़ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स. वी कैन यूज़ लार्विफोरल फिश, एंटी लार्वल मलेरियल्स, जैसे कि हमारी गंबूसिया फिश हो गई. सोर्स का रिडक्शन कर देना, कहीं पानी वगैरह ना इकट्ठा होने देना. माइनर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की ऐसी तकनीकें बनाना कि पानी यहाँ पे ना हो, या फिर अच्छे तरह के बेड नेट्स बनाना. ये हम आगे फिर से पढ़ेंगे. एंड थर्ड इज़ योर बिहेवियरल चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, सो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या होता है कि लोगों को मोर अवेयर कराना, कि उनको पता हो कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएगा, उनको लगता है अपना डिटेक्शन कराए, ट्रीटमेंट ले, और ट्रीटमेंट से अडेयर रहें, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करें. देन वी हैव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. क्या होता है कि वी हैव अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड वी हैव अ प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो जब हम सर्वेलेंस वगैरह करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि एरिया में कितनी ज़्यादा डिजीज, तो वी नीड बोथ. ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स पब्लिक सेक्टर में जाना प्रेफर करेंगे, कुछ प्राइवेट में. एंड इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस. ठीक है, इसमें हम इंजीनियरिंग ला रहे हैं. ठीक है, वी आर यूजिंग आर रिसर्च पर्पसेस. ठीक है, वी हैव आर पॉलिसीज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गए. इसमें बहुत सारा इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑपरेशनल रिसर्च सच एज कि कौन सी नई ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, किस ड्रग से रेजिस्टेंस हो रहा है, कौन सा इंसेक्टिसाइड अभी भी ससेप्टेबल है, मतलब मॉस्किटो से ससेप्टेबल है. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन थ्रू पीरियोडिक एंड रिव्यू फील्ड स्टडीज़, वेब बेस्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एंड वी वैक्सीनेशन अगेंस्ट जापानीज एनसेफेलाइटिस. हर जगह नहीं होता जापानीज एनसेफेलाइटिस, ओनली इन हाई एपिडेमिक एंडेमिक एरियाज. एनुअल ड्रग मास एडमिनिस्ट्रेशन लिम्फेटिक फिलेरियासिस. तो ये सब हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द हेडिंग्स ओवर हियर. देन वी हैव मलेरिया. ठीक है, सो इट वॉज कम इन 1953 एंड दैट वॉज द टाइम जब हम इसको सिर्फ कंट्रोल करना चाहते थे. सो दिस वॉज इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट 5-year प्लान. एंड 1958 में वी एक्चुअली मूव टू इरेडिकेशन, क्योंकि हमने देखा कि मलेरिया का इतना ज़्यादा कम हो गया था इंसिडेंस. सो वी थॉट कि नाउ वी कैन इरेडिकेट इट. बट क्या हुआ कि जो हमने DDTs वगैरह यूज़ किए थे, जो मॉस्किटो से उससे रेजिस्टेंट हो गए. सो मलेरिया टेंड टू री इमर्ज. ठीक है, सो 1953 में वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल. ठीक है, 1958 में वी इंक्लूडेड इरेडिकेशन, अब तो ख़त्म ही कर देना है. बट इन 1977 व्हेन द मलेरिया इंक्रीज्ड वी यूज्ड मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, एंड फाइनली इन 2016 वी कम टू एलिमिनेशन. ठीक है, सो हम इरेडिकेशन से वी हैड टू कम टू एलिमिनेशन बिकॉज मलेरिया रीमर्ज कर गया था तब तक. ठीक है, सो ऑपरेशंस की बात करते हैं. सो एट द सेंट्रल लेवल वी हैव आर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनके अंडर 19 रीजनल ऑफिस आते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आता है योर डिविजनल लेवल. डिवीजन के लेवल पे वी हैव योर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल डिवीजन. ठीक है, दैट इज हेडेड बाय योर स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर. अब ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन सुपरविजन, गाइडेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट विद ऑल द स्टेट्स, ऑल द डिविजन्स. ठीक है, एंड जो स्टेट है, अभी हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. इंसेक्टिसाइड, योर स्प्रेज, योर नेट्स, योर इक्विपमेंट्स, सबके सब.
ठीक है। देन स्टेट वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल सोसाइटीज़ होती हैं बहुत जगह। सो क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी जगह पे सोसाइटीज़ होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है, मतलब कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो दे हेल्प इन कि जितना भी बजट आया दे विल डिस्ट्रीब्यूट एंड दे विल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल दे विल सी कि हाँ हर जगह वो फंड अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। बट दे आर नॉट इन टू योर गवर्नमेंट सेक्टर, दे आर जस्ट हेल्पिंग द गवर्नमेंट। देन वी हैव डिविजनल लेवल, ठीक है। So divisional level पे we have zonal officers and that is your senior divisional officer. Then we come to your district. तो हमने देख लिया कि state level पे we at state level पे we have state program officer, divisional level पे we have senior divisional officer, district level पे we have our chief medical officer and chief डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। इनका भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अच्छी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो रही है, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड स्प्रेइंग जो है ना, स्प्रे ऑपरेशंस है जो आशा वर्कर्स करती है, मल्टी हेल्थ पर्पस वर्कर्स करते हैं, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड दे विल कोऑर्डिनेट विद योर PHC, ठीक है। सो एट प्राइमरी लेवल फाइनली वी हैव आवर PHCs एंड इसमें योर मेडिकल ऑफिसर इज द मेन पर्सन, ठीक है। उसको असिस्ट करने के लिए वी कैन हैव एन असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर एंड असिस्टेंट मतलब कि मलेरिया इंस्पेक्टर, ठीक है। सो दिस ऑल इज नाउ अंडर योर NRHM, ठीक है। सो अब क्या है, लेबोरेटरीज हैव बी डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि अब ऐसा नहीं कि लेबोरेटरीज दे विल बी यूजिंग टू ऑल द PHCs, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह अगर यहाँ पे कुछ हुआ है वहाँ पे कुछ हुआ है तो उनको जाके रिपोर्ट करना है। इट इज़ नॉट कि कुछ लेबोरेटरीज आर एट द सेंटर है, सारे PHCs को वहीं पे रिपोर्ट करना है। नाउ मेनी लेबोरेटरीज हैव बीन इंक्लूडेड एंड हर PHC के पास 3-4 लेबोरेटरीज होती है तो वो हर जगह भेज सकता है, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ योर ब्लड सैम्पल्स। जो ऑफिसर होता है, MO होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्वेलेंस एंड लेबोरेटरी सर्विसेज एंड सुपरवाइजर्स द स्प्रिंग का काम किसका होता है, आशा का, ठीक है। आशा के 3 काम होते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट कि वो क्या करेगी, एक तो स्प्रेइंग कराएगी, अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, वो घर घर जाके शी विल टेक द सैम्पल्स, ठीक है। एंड देन वी हैव आर दिस, हम और क्या करा सकते हैं, ओके। सो देन वी हैव अर्बन मलेरियल स्कीम्स। अच्छा, उससे पहले हम आ रहे थे, हाँ। सो केस डिटेक्शन, ठीक है, एंड आउटरीच ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज लाइक योर स्प्रिंग एंड बेड नेट्स, दीज आर बाय योर मल्टीपर्पज वर्कर्स एंड योर आशा एंड अदर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ आशा नहीं होती है ना, वी कैन यूज आर हेल्थ विलेज गाइड्स एंड अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सो वी हैव 2 थिंग्स, ठीक है। वी हैव आर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फर्स्ट, सेकेंड इज अ फीवर ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो मलेरिया इसके लिए ड्रग्स चाहिए होती है, ठीक है। सो ड्रग्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और बहुत बार होता है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक योर PHCs और इवन कभी कभार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे आर नॉट इनफ, मतलब एडिक्वेटली नहीं होती है। सो वी हैव दीज सेंटर्स एंड दे विल प्रोवाइड द एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट टैबलेट्स, ठीक है। So at your drug distribution centers, you only get the drugs. At your fever treatment depots, you can get drugs and as well as they can take your blood slides for examination purpose. ठीक है, and these are run by your voluntary workers. Then we have urban malaria scheme, ठीक है। So in 1971 we tried कि interrupt कर दें या फिर मलेरिया ट्रांसमिशन होने ही ना दे अर्बन एंड सिटीज़, मतलब अर्बन एरियाज़ में जो मलेरिया इसका प्रेवलेंस ज़्यादा कहाँ है, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। सो वेक्टर कंट्रोल के लिए वी यूज़ इंटेंसिव लार्वल मेजर्स एंड ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। सो हमने देखा कि मैक्सिमम केसेस वर फ्रॉम योर चेन्नई एंड वडोदरा, ठीक है। द वेक्टर ऑफ मलेरिया इन द अर्बन एरियाज आर मेनली ड्यू टू मैन मेड कंटेनर्स, ठीक है। जैसे कि कहीं पे टायर्स हैं, कहीं पे फ्लावर्स हैं, कहीं पे बॉटल्स हैं, कहीं पे ऑर्नामेंटल टायर्स हैं, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। सो वी नीड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है वहाँ पे भी पानी है तो वहाँ पे भी ब्रीडिंग हो सकती है। और अब क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ में पीपल आर माइग्रेटिंग है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो किसी बहुत ही हाई प्रोन एरिया से होंगे एंड दे विल ब्रिंग मलेरिया विद देम, ठीक है। सो हमने क्या किया, वी वॉन्ट टू प्रिवेंट दिस मॉस्कीटो ब्रीडिंग। अगर कोई बाहर से आ रहा है वी कैन स्क्रीन हिम और हर एंड वी कैन यूज़ अ गम्बूसिया फिश इन वाटर, ठीक है। ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स हो गए, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हो गई, और जहाँ पे हम फिश नहीं यूज़ कर सकते वहाँ हम लार्विसाइड छिड़क देंगे, मतलब जिस पानी में फ़िश सर्वाइव नहीं कर सकती है, ठीक है। द एक्सपर्ट कमिटी ऑन मलेरिया हैज़ रिकमेंडेड
कि जहाँ भी अर्बन पॉपुलेशन में 50,000 पीपल रहते हैं और जहाँ पे स्लाइट पॉजिटिविटी रेट इज़ 5%, ठीक है, वहाँ पे एक्टिव सर्वेलेंस होना चाहिए, ठीक है. दिस इज आवर अर्बन मलेरिया स्कीम. देन वी हैव नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक है. सो इसमें क्या है कि नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कि हम एलिमिनेट कर दें मलेरिया को एंड वी सस्टेन इट, ठीक है, क्योंकि हम देख चुके, एक बार हमने करने की कोशिश की, इरेडिकेट करने की कोशिश की, पर वो वापस आ गया. सो वी हैव टू सस्टेन इट एंड इट शुड बी फ्रॉम इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो हमारे गोल्स क्या है? टू एलिमिनेट मलेरिया, ज़ीरो इंडिजिनस केसेस थ्रू आउट द कंट्री बाय 2030. एंड फिर दूसरा है टू मेंटेन द स्टेटस, ठीक है, वेयर द मलेरिया ट्रांसमिशन हैज़ बीन इंटरप्टेड एंड टू वी हैव टू प्रिवेंट कि वहाँ पे मलेरिया फिर से आ ना जाए. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, ये तो हमने जो गोल्स देखे दैट वाज फ्रॉम योर WHO एंड इट वाज अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी. नाउ वी कम टू द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. सो आपको पता है गोल्स क्या होते हैं? दीज आर योर ब्रॉड बेस्ड, ठीक है, दे आर नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय योर कंस्ट्रेंड बाय योर टाइम एंड योर रिसोर्सेज. पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर मोर स्पेसिफिक. तो अब ऑब्जेक्टिव्स में आते जो इंडिया में हमने अपनाए दैट इज़ बाय 2022 हमें इंटरप्ट करना है केसेस को, ज़ीरो केसेस होने चाहिए और सारी स्टेट्स को हमें कैटेगरी 1 एंड 2 में लाना है. हम पढ़ेंगे कैटेगरी 1 एंड 2 क्या होता है. फिर उसके अगले 2 साल बाद 2024 में हमें इंसिडेंस रेट को 1 केस पर 1000 तक कम कर देना है. 2027 में, ठीक है, ट्रांसमिट जो है पूरी ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में ख़त्म कर देना है, ठीक है. एंड ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ना 2022, इट इज़ ओनली इन 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. देन वी हैव 2027 में सारी स्टेट्स एंड 2030 में वी हैव टू एलिमिनेट इट एंड प्रिवेंट इट्स री एस्टैब्लिशमेंट. अब क्या होता है कि पूरे के पूरे स्टेट्स में जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं उसमें 29 स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट इंसिडेंस है. कहीं पे ज़्यादा मलेरिया, कहीं पे कम है. एंड विद इन द स्टेट ऑल्सो किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, किसी गांव में ज़्यादा है. तो वी हैव एक्चुअली डिवाइडेड इट कि जहाँ पे ज़्यादा होगा विल गिव मोर प्रायोरिटी टू देम, ठीक है. सो वी टेक समथिंग एज API. API इज एन एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, ठीक है. सो कैटेगरी 0 में व्हाट विल डू? कैटेगरी 0 क्या होती है? जहाँ पे API 0 है. API 0 मतलब कि वहाँ पे जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें मलेरिया का पैरासाइट दिखता ही नहीं है, ठीक है. सो दिस इज़ कि यहाँ पे कोई इंडिजिनस केस नहीं है, ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है इंडिया में जहाँ पे ऐसा हो, ठीक है. कैटेगरी 1 इज़ योर एलिमिनेशन जिसमें API इज़ लेस देन 1, ठीक है. सो दीज आर मेनली योर वेरी डेवलप्ड कंट्रीज. आप देख सकते हैं इट इज़ योर दिल्ली, इट इज़ योर हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरला, ठीक है, राजस्थान. देन वी हैव कैटेगरी 2, ठीक है. जो कैटेगरी 1 है ना वहाँ पे वील यूज़ द इम्प्लीमेंटेशन एलिमिनेशन फेज. कैटेगरी 0 में विल गो फॉर विद प्रिवेंशन ऑफ री एस्टैब्लिशमेंट. कैटेगरी 2 में क्या है कि अभी हम वहाँ पे एलिमिनेशन तो नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है. सो वील गो विद प्री एलिमिनेशन फेज, ठीक है. तो इसमें API इट इज़ लेस देन 1, ठीक है, बट सम ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स आर रिपोर्टिंग मोर देन 1 API, ठीक है. सो इसमें क्या मिक्सड है, इसमें कुछ कैटेगरीज 1 की हैं और कुछ कैटेगरीज 3 की हैं. सो 2 इज़ अ मिक्सचर, ठीक है. सो इसमें क्या है? वी हैव आर अंडमान निकोबार, दिस कैटेगरी 2 इज़ योर बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, योर कर्नाटका या वेस्ट बंगाल, ठीक है. कैटेगरी 3 इज इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, API इज़ मोर देन 1, ठीक है. एंड दीज आर रेट लिमिटिंग स्टेप्स, मतलब रेट लिमिटिंग स्टेट्स. अगर आपने यहाँ ठीक नहीं किया तो आप पूरा के पूरे कंट्री में नहीं कर पाओगे. वैसे कैटेगरी 2 में जहाँ पे API कम है वो तो ठीक है, पर जहाँ पे API ज़्यादा है वो भी हमारी रेट लिमिटिंग हो गई, ठीक है. सो कैटेगरी 3 में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है दैट्स अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, दादर नगर, झारखंड, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. अब आप ये देख सकते हैं दीज आर ऑल योर ट्राइबल एरियाज़, ठीक है. हमने पढ़ा था ना मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मतलब ट्राइब्स, ठीक है. इसमें आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आ जाती हैं, ठीक है. सो हमने पढ़ा है कि ट्राइबल हेल्थ में भी कि ट्राइबल हेल्थ में मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन. तो हमारा मेन फोकस क्या होता है? ट्राइबल एरियाज़ पे होता है, ठीक है. कैटेगरी 1, ठीक है, इनमें क्या होता है कि जनरली इसमें मलेरिया कम है, इसमें फैल्सीपैरम भी कम होगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर केरला,
मणिपुर एंड सिक्किम। अब हम पी फैल्सीपैरम पे इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक मलेरिया इज डन बाय अ पी फैल्सीपैरम बिकॉज इट कैन कॉज अ सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है, देन ये सारे टारगेट्स हैं, पर हम ये ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा स्ट्रैटेजीज क्या है। पहला है वी हैव टू फोकस ऑन योर हाई एंडेमिक एरिया दैट इज़ योर ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेवलेंस क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक तो मेडिकल सर्विसेज नहीं है। ठीक है, और क्या क्या है, वहाँ पे नॉलेज नहीं है लोगों को इस बारे में। ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे। देन वी आर स्पेशल स्ट्रैटेजी फॉर पी वाईवैक्स। अभी हमने कहा कि पी फैल्सीपैरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम पी वाईवैक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पी वाईवैक्स का एलिमिनेशन इज़ मोर डिफिकल्ट देन योर पी फैल्सीपैरम। वाई, बिकॉज पी वाईवैक्स क्या है, उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है टू डिटेक्ट पी वाईवैक्स दे आर नॉट सेंसिटिव एज कम्पेयर टू पी फैल्सीपैरम। तो पी फैल्सीपैरम कैन बी ईजिली डिटेक्टेड इन कंपैरिजन टू पी वाईवैक्स। फिर जो इसका रेडिकल ट्रीटमेंट वो 14 दिन के लिए चलता है। ठीक है, पर जो पी फैल्सीपैरम का वो 3 दिन में पूरा खल्लास। ठीक है, देन पी वाईवैक्स इट हैज़ अ लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड। तो इन 4 वजह से पी वाईवैक्स इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट देन योर पी फैल्सीपैरम। ठीक है, पी वाईवैक्स प्रीडोमिनेंस विल नाउ इनिशिएट स्पेशल मेजर्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ पी वाईवैक्स। कैसे, बाय बाईवैलेंट आरडीटी। बाईवैलेंट मतलब पी फैल्सीपैरम एंड पी वाईवैक्स दोनों को देखना है साथ में। क्वालिटी माइक्रोस्कोपी, अच्छी माइक्रोस्कोपी होनी है जो डिटेक्ट ऑल द इन्फेक्शंस एंड इंश्योर कि सब के सब 14 दिन का ट्रीटमेंट ले ही ले। ठीक है, एंड इसमें हम क्या करते हैं, अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है, सो इनका जो वेक्टर है ना एनोफिलीज स्टेफेंसाई, उसको हम टारगेट करते हैं बाय एंटी लार्वल मेजर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एज अ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो क्या होता है कि विद इन अ स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा ना कैटेगरी 2 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे मलेरिया कम है, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर PHCs। ठीक है, सो पहला तो है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जो जहाँ ज़्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। सो PHC एंड सब सेंटर्स को हम ऐसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वी हैव 0 केसेस, उस एरिया में कोई केस नहीं है। दूसरा है API इज़ मोर देन 1 एंड लेस देन 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, मतलब लेस देन 1 है, सॉरी। देन थर्ड इज़ योर 1 से 2, फोर्थ इज़ योर 2 से 5 एंड 5 मतलब मोर देन 5, बहुत ही ज़्यादा वहाँ। स्ट्रैटेजीज क्या अपनाएंगे हम। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, पहले तो ट्रांसमिशन ना हो। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको वहीं इंटरप्ट कर दो। ठीक है, बाय योर क्वारंटीन सर्विसेज एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, एंड अगर वहाँ पे हो गया है, ठीक है, तो उनको ट्रीट वगैरह कर दो। तो इनकी ब्रॉड स्ट्रैटेजीज क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, सर्वेलेंस, जितने भी केसेस हैं उनको ढूंढ डालो और उन पर रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, देन वी हैव योर इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। तो इसमें वी यूज़ इंडोर रेजिडुअल स्प्रे एंड लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स। ठीक है, एंड हम इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट इज योर लार्वल सोर्स मैनेजमेंट। फिर वी हैव एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली रिस्पॉन्स, एंड देन वी हैव मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन। लास्ट इज योर एडवोकेसी, कोऑर्डिनेशन, पार्टनरशिप, बिहेवियर चेंजेस, प्रोग्राम प्लानिंग, मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज आर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन इंटरप्शन, प्रिपेयर्डनेस फॉर एपिडेमिक, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, एडवोकेसी, लोगों में ज़्यादा वो बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, अपने जो भी है जितने भी सोर्सेज हैं आपके इंफॉर्मेशन के, डेटा के, ट्रीटमेंट के, उन सब के साथ पार्टनरशिप करके रखो। ठीक है, बिहेवियर चेंजेस लाओ एंड प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड मैनेजमेंट। देन वी हैव स्टेट्स के हिसाब से वी हैव कैटेगरी 3। ठीक है, ऐसी जितनी भी यूनियन स्टेट्स है जहाँ पे API मोर देन 1 है, दैट इज़ अ कैटेगरी 3। ठीक है, तो अब क्या कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। सो फर्स्ट वी हैव मैसिव स्केलिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव अप्रोचमेंट टूल्स। इसका मेन एम क्या है, इन एरियाज़ में मेन एम क्या है कि आपको एक तो प्रेवलेंस, इंसिडेंस दोनों कम करना है, उनसे रिलेटेड डेथ कम करनी है। तो आप कैसे करोगे, डिजीज़ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, जितने भी फीवर के केसेस है जिसको लगता है मलेरिया, सबको आपको स्क्रीन करना है। इंक्रीज इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन।
ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्राइबल एरियाज, क्या होता है कि कभी कभार ट्राइबल एरियाज में वी कैन नॉट रीच, सो हम क्या करते हैं, वी गिव द फंड्स टू योर NGOs एंड दे मेक श्योर कि हाँ द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। एंड ऊपर हमने पढ़ा भी था कि वी हैव मलेरियल सोसाइटीज इन मैनी स्टेट्स। देन वी कैन यूज़ मोबाइल क्लिनिक्स या फिर वन स्टॉप सेंटर इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। फिर ट्राइबल एरियाज में इफ़ यू कैन नॉट गिव द ट्रीटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर मलेरिया, यू हैव टू रेफर दैम, ठीक है। देन यू हैव टू मेंटेन ऑल द चेन सप्लाईज एंड यू हैव टू इक्विप ऑल द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस विथ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी इज़ अ वेरी गुड टूल, क्योंकि मतलब ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इससे अच्छे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स या फिर टेस्ट फॉर इमरजेंसी यूज़। वी कैन यूज़ इंजेक्टेबल आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर रेजिस्टेंट मलेरिया, ठीक है। देन वी हैव कैटेगरी 2, ठीक है, दिस इज योर प्री एलिमिनेशन स्टेज। जो कैटेगरी 1 है उसमें हमारा एम ही क्या होता है कि कंट्रोल करना है। कैटेगरी 2 में वी हैव प्री एलिमिनेशन स्टेज। तो इसमें क्या है कि मलेरिया कुछ एरिया में एलिमिनेट हो गया, कुछ में मतलब कुछ एरिया में बहुत ही कम है, कुछ एरिया में बहुत ही ज़्यादा है। सो हमारा मेन एम क्या होता है कि जितना भी पूरा स्टेट है उसमें API इट शुड बी लेस देन 1 per 1000 केसेस इन पॉपुलेशन एट रिस्क पर ईयर, ठीक है। देन वी हैव कैटेगरी 1, अब इसमें एलिमिनेशन है, ठीक है। एलिमिनेशन फेज क्या होता है, जैसे अपनी पढ़ा ना कैटेगरी 2 में जहाँ पे बहुत ही कम है वहाँ एलिमिनेशन करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है विल गो विथ कंट्रोल। एलिमिनेशन में क्या है कि ऑल द इफेक्ट्स आर नाउ फॉर योर ट्रांसमिशन इंटरप्शन, ठीक है, वहाँ पे जो है मलेरिया आ ही ना पाए। सो देर इज़ मैंडेटरी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है कि अगर आपको पता चलता है वहाँ पे मलेरिया, यू विल टेक इमीडिएट स्टेप्स, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन योर केस सर्वेलेंस। इट कैन बी योर एक्टिव केस सर्वेलेंस, पैसिव केस सर्वेलेंस। एक्टिव केस सर्वेलेंस क्या होता है कि जब आप लोगों के घर घर जाके चेक करते हो किसी को मलेरिया तो नहीं है। पैसिव केस सर्वेलेंस क्या होता है, जब जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास आता है एंड ही सेज कि आई हैव फीवर एंड ऑल दैट स्टफ एंड यू रियलाइज क्या हो सकता है उसको मलेरिया, एंड देन यू एक्चुअली स्क्रीन हिम, ठीक है। सो वी हैव दिस, we have case based surveillance and this has to be in your both public and private sector. Then we have to investigate and classify all foci of malaria, ठीक है। जहाँ से मलेरिया फैला है हमने सबका इन्वेस्टिगेट करना है एंड वी हैव टू क्लासीफाई कि कौन से स्पीशीज से हुआ है, कौन सी एज ग्रुप में हुआ है, कैसे करना है, सारे डेमोग्राफिक पैटर्न्स देखने हैं। देन वी हैव इफेक्टिव वेक्टर कंट्रोल, अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एंड वी हैव टू यूज़ अ डेटाबेस। डेटाबेस बहुत अच्छा बना होना चाहिए जहाँ पे हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर मॉनिटरिंग की कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। स्क्रीनिंग के लिए वी हैव टू स्क्रीन योर मोबाइल एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन, ठीक है। 9th पॉइंट इज यू हैव टू फॉरकास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं एपिडेमिक हो रहा है यू शुड बी इमीडिएटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। 10th इज यू हैव टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग। देन 11th में है वी हैव अ नेशनल लेवल रेफरेंस लेबोरेटरी। ऊपर हमने पढ़ा था ना लेबोरेटरीज आर बीइंग डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक PHC है तो उसको एक ही जगह पे भेजनी है, वो बहुत जगह भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि वी हैव जस्ट टाइड अप तो हम इनको ही भेजेंगे, या फिर जितने भी पूरे एरिया में PHCs है सो दे इट हैज़ बीन डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही लैब को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सारे लैब्स को इक्वल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव स्लाइड्स हैं एंड अ फिक्स % ऑफ नेगेटिव स्लाइड्स हैव टू बी सेंड टू दिस लैबोरेटरी फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड क्रॉस चेकिंग। क्योंकि अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग आर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, दिस इज योर स्क्रीनिंग, पर एक्चुअल डायग्नोसिस तो हाई फैसिलिटी लैब्स में ही होगी ना। सो विल की ऑल पॉजिटिव एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ नेगेटिव स्लाइड्स टू सी कि जो नेगेटिव स्लाइड्स है वो अगर फॉल्स नेगेटिव दिखा रहा है सो वी कैन क्रॉस चेक। सो विल सेंड देम टू दीज नेशनल लेबोरेटरीज, ठीक है। अब अगर किसी कंट्री किसी स्टेट ने 100% एलिमिनेशन कर लिया है या फिर जितने भी मतलब अगर उसने एलिमिनेशन कर लिया तो जितने भी 100% केसेस दे हैव टू बी नोटिफाइड फॉर लेबोरेटरी, ठीक है। देन द लेबोरेटरी विल नोटिफाई इमीडिएटली जो पॉजिटिव केसेस है टू द ईच स्टेट बाय SMS, ईमेल, टेलीफोन विद द नेम, जेंडर, एड्रेस, विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट, डेट, टाइप ऑफ टेस्टिंग, टाइप ऑफ मलेरिया या फिर जो भी है, एंड दिस सो दैट वी कैन मेंटेन अ नेशनल लेवल डेटाबेस। देन ड्यूरिंग इंटरवेंशन ऑफ फोकाई all suspected cases of malaria have to be screened and this could include household members, ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट में आए थे उनको भी स्क्रीन कर लेना है, ठीक है, सो दैट वो फैले ना। देन वी हैव सर्वेलेंस ऑफ स्पेशल ग्रुप्स। स्पेशल ग्रुप्स में अगेन वी हैव माइग्रेंट पीपल,
ठीक है। कैटेगरी 0 अब क्या है कि यहाँ पे एलिमिनेट हो गया एंड वी हैव टू प्रिवेंट कि यहाँ पे वापस से ना आ जाए। सो इसमें हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिटेक्ट एनी री इंट्रोड्यूस्ड केस, वी हैव टू नोटिफाई इट, वी हैव टू डिटरमाइन कि वो आया कैसे, व्हाट वर द कॉजेज, एंड जो भी केस है वी हैव टू रैपिडली क्योर हिम। ठीक है, सो दिस इज द वे एंड वी हैव टू मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस. Then we come to surveillance. The aim is to target control intervention in high transmission areas and assessing their impact. ठीक है, सो सर्वेलेंस हम क्यों करते हैं कि हम देख सकें कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे. ठीक है, एंड टू असेस कि हमारे जो भी हमने पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किया है उनका क्या इम्पैक्ट जनरेट हुआ है. सो वी हैव एक्टिव केसेस, वी हैव पैसिव केसेस. सो एक्टिव केसेस इज बाय योर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स एंड ANMs. ठीक है, सो दे विल गो फोर्टनाइटली टू द हाउस एंड वहाँ पे चेक करेंगे. देन वी हैव पैसिव केस डिटेक्शन. सो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास आता है इन योर मलेरियल क्लिनिक, सब सेंटर्स, PHCs. ठीक है, एंड देन आशा एंड अदर वॉलेंट्री वर्कर्स दे प्रोवाइड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बाय योर दिस घर घर जाके. एंड PHC में वी कैन हैव एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर. सो इसलिए PHC में वी हैव आर माइक्रोस्कोपीज. इन विलेज जहाँ पे आशाज नहीं है वी कैन यूज़ अदर पीपल, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं. ठीक है, एंड जो केस मैनेजमेंट है दिस इज़ डन बाय योर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स. द सर्विलेंस डेटा ऑफ नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम रिफ्लेक्ट्स कि मलेरिया ट्रेंड्स कैसे हैं. एंड हमारा टारगेट क्या है कि जितने भी ब्लड एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट योर 10%. मतलब जितने भी लोगों को अगर कोई भी फीवर वगैरह मलेरिया के चांसेस होते हैं तो एटलीस्ट उन 10% लोगों का हम ब्लड जो स्लाइड है वो पूरा देखें या फिर एग्जामिन करें. ठीक है, द ABR इज़ हाउएवर लो इन फ्यू स्टेट. मतलब वो बहुत स्टेट में कम है, पर जो हाई एंडेमिक एरिया इट इज़ एटलीस्ट अबव 10%. ठीक है, माइक्रोस्कोपी इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी एंड इट इज़ मोर इकोनॉमिकल. ठीक है, देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज़ ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड आर्टिसनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी एंड द इम्प्रूवमेंट इन सर्विस डिलीवरी एंड एक्सपेक्टेड एंड अट्रैक्ट अ ग्रेट नंबर ऑफ fever cases to programs in the coming year. ठीक है, so we need both diagnosis and treatment. ठीक है, the program also plans to supply RDT to private providers in exchange for data. ठीक है, so जो current levels है, ठीक है, will not only reduce बट वी आर एम्ड कि अगर हमने एलिमिनेशन कहीं पे अचीव कर लिया, कहीं पे मतलब इंसिडेंस अच्छा मतलब बहुत कम है मलेरिया का, हम बहुत ज़्यादा खुश है, बट देन ऑल्सो हमारा जो एनुअल एग्जामिनेशन रेट है दैट इज़ शुड बी 10%. ठीक है, देन नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम यूज द इंट्रोडक्शन ऑफ RDT एंड दिस वॉज मेड बाय योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे. ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है दीज बोथ द किट्स. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव डायग्नोस्टिक किट्स भी प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो योर मेडिसिन एंड ऑल. ठीक है, सो वी हैव बाइवेलेंट, P-Vivex एंड P-Falciparum. इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल रूरल एंड ट्राइबल एरियाज RDT इज मेन स्टे ऑफ योर चॉइस. मतलब कि मेन मेथड ऑफ चॉइस फॉर योर मलेरियल डायग्नोसिस. इट इज़ अ स्क्रीनिंग मेथड बट नाउ वी हैव यूज्ड इट एज अ डायग्नोसिस इन योर ट्राइबल एरियाज क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं. ओके